परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा कीनी उनसे निर्गुण भगति लीनी गुरा जी ने हृदय बैठ के दीन के देवो संत पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने ज्ञान में लेव लगाई सकल ब्रह्म आत्म ज्योति जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होवे ज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की महिमा अति अगम के बोधे समझ न पावे गम के हृदय शुद्ध धरी श्री सब के मस्तक दर्शन सूरज चंद्र स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की मधुर बानी और स्वामी जी उसे पसंद सुने स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के दर पे भले पूरे सब आवे आशा पूर्ण होकर जावे पाछे सबसे यही बतला के प्रीति गुरा जी के मुख पर स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की कृपा सब पर भारी जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो ना कारी के आप है साचे और पवन स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी ने दुख सुख एक समान हर घटे आत्म को पहचाना जिसने बताया आपका जाना बिताया उसने जगत बना तो स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी गो में सेवा हीन पर तेरी कृपा के आधीन तुम्हारी चरण शरण तब लीन काटो कलेश स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद
भव सागर से हमें उबारो, तरन जहाज बना कर तारो, बैतरनी से पारे उतारो, सवारी दे कर ज्ञान समंत। स्वामी जी मेरे परमयांस राज विद्या सागर परमानंद। गुराज की महिमा क्या कोई गावे, दासी की बुद्धि पार ना पावे, पर मन चित से शरण जो आवे, उसी को होवे सदा आनंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। गुराज की शोहरत जग में फैली, बट रही धन मुक्ति की थैली। दुनिया ना समझे अलबैली के मूर्ख वे, बुद्धि मति मंद। स्वामी जी परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद। गुराज की महिमा सब मिल गाओ, और अभिमान को दूर हटाओ। प्रेम की नदिया खूब बहाओ, जोड़ कर कहे चंद आनंद। स्वामी जी मेरे परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद के, विद्या सागर परमानंद। दया के सागर परमानंद। गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोटि कोटि मम वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। हे सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत। ऐसी कृपा कीजिए कहो कछुक पद चंद। सतगुरु चालीसा कहो श्री स्वरूपानंद जी महाराज। जिन दिनों जग तरन को सो हम नाम जहाज। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस परमात्मा आदि सच्चिदानंद स्वरूपा, पूर्ण गुरु दाता गुरु पाए, साधु सिद्ध के भूमका। नित्य नाम रतन प्रगटायो, कल्प वृक्ष पर माहि लगायो। सकल कामना पूर्ण कामा, घाटक दार कांश सुख धामा। दाता गुरु बिनु मांग पाए, विद्या बल मोह में कछु नाई। कह विद सोते करो तुम्हारी, वेद पुराण गए निकला। राम नवमी शुभ दिन प्रगटाए, राम याद तुलसी ग्रह आए। बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, राजपाट दे गए उदासी। छपरा छपर महल सब त्यागे, धार कुटीर डाप तन मागे। जग पावन अद्वैतानंदा, नाम लेत काटे भव फंदा। ब्रह्मन किए वन नगर अनेका, जयपुर गाए चरण प्रभु टेका। प्राणायाम ते देहि उड़ानी, पवना
जब पवन समान, धरती के ऊपर बसते दही में भय विदेही। जयपुर सावर दे गए दीन दयाल करुणा तेरी, तेरी नगर देख मुस्काने, प्रातः काल जल तोरे बैठे कर स्नान जब ध्याना, परमहंस प्रभु द्रोण ही जाना। हम हो कर्म नहीं तेरी पहुँच सोच हम पाई, कुल वसुदेव शक्ति प्रगटाई। सत्संग सभा साई जब पहुँचे नर नर प्रेम अनुरागी, लगे हवन कीर्तन सत्संगा, संशय भरम भय सब भंगा। सभा बीच आयो एक बालक, वासुदेव कुल परमहंस प्रभु बोले वाणी, कर गए बालक करतब कानी। यही बालक कारण हमें आए, छपरा छपर छोड़ सीधाए। ये जाति तब से ये योगी, बेदेश से जीव वियोगी। जग तारण कारण ये भयो, प्रकट नहीं कछु पटायो। विकट विलास दूज कर चंदा, सुंदर रूप स्वरूपा माया भवनी रूप दर्शंगा। नासिक दिल साजत बमयंगा, या को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी। सुनवानी बोले सुत ध्यानी, ये बोधत ऋषि मुनि गए। आज पाए हम उत्तराधिकारी, परमहंस प्रभु की सुनवा। घर घर हो वन प्रभु प्यार गए प्रभु प्रगटाए। तेरी नगर माही प्रभु आए, कौन कौन श्री राधे कीनो। जाके उदरवास हर लीनो, हे बालक ते तर डरायो। देख बरसा नहीं पायो, युगारूढ़ आसन रासु का। बरसा बादल नदी चनाव में फंसी नैया, पहुँचे तुरंत ही नाग कवैया। विनय सुनी सेवक की जब ही, श्रीमन रोक दियो गुरु पूजन को सेवक आए। अब सब सतगुरु होए, सीमा प्रांत पंजाब छोड़कर श्रीनगरी को देना। श्रीनगरी हरि को निज धामा, बार बार तोय कर धूल तेरी मस्तक पर धारू। श्रीनगरी पर तन अमृत स्तोत्र श्री स्वरूप सुधा, है सतगुरु के वरदान। कर स्नान श्रवण करे, हो सबका कल्याण। अब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान। बल बुद्ध विद्या दीजिए, निज आत्म को ज्ञान। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री तेरी में प्रगटे दाता की लीला। मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देहदारी। देवलोक ते लौट गया सकल से तब भय सुखारी है। पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन। कठिन साधना मधुकर के आगर नगला पदे बजारी। हरि रूप में हरिहर को गए पवन शव की करे। गुरु दर्शन कर तुरंत ही लौटे दोना तपतल के नर नारी। बिना अंग बीगे सब सेवकन कर गए भगवन तुझ। योगी राज रहे दीन समाधि बैठे प्रभु पद्मासन। रहायाम कायासन सूखा चारों ओर वर्षा भई बारी। द्वारपाल बन खड़े गुरुदेव के आज्ञाकारी। रवि शशि हरदम ज्योत जलावे करे सदा आरती। देनहार दाता मम स्वामी सकल विषव है एक विकारी। अद्र राति हरि यश विस्वार हो करे आपने ताने। न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत के विपाटा।
आनंदपुर खूब जल मारो श्री मुखडार दयो जब वारे दिवस रहन दासे गताड़त ताहि सगन मन जो पढ़ हरि नाम छोड़ करके वट भागा अटकी जाए चला बेटा नहीं जल गोपल नाव डूबती पारो तारे राम रूप त्रेता में द्वापर में भय कृष्ण मुरारी प्रभु कृपाल कृपा कर देते दुखी देख कर जी श्री नकली निज दाम बना कर निज भगवान की पैज सवारी संकट मोचन नाम बना है गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर संग ये जग पुर सिद्ध सतगुरु स्वामी देव हरि बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है तेरा भजन नहीं करता जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। दाता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। दाता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है
तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दात तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। दाता तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंस स्वामी देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए। बोलो जयकारा बोल के श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सावा संतन की जय। हर मुश्किल का हल करते नगली वाले, ना तू देर लगाया कर। बच्चियां दी शान तेरे नाल नगली वाले, ना बच्चियां नूं दोस्ताया कर, ना बच्चियां नूं दोस्ताया कर। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे, भावें अज कर दे भावें कल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे, भावें अज कर दे भावें कल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे, भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। मैनू रोज रोज कहना नहीं ओ चंगा लगदा। मैनू रोज रोज कहना नहीं ओ चंगा लगदा। चोली अट के दिखाना नहीं ओ चंगा लगदा। चोली अट के दिखाना नहीं ओ चंगा लगदा। मैनू रोज रोज कहना नहीं ओ चंगा लगदा। चोली अट के दिखाना नहीं ओ चंगा लगदा। मेरे कर्मां दे सिद्धे सारे हल कर दे। मेरे कर्मां दे सिद्धे सारे हल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। रखी बच्चियां दे अपनी निगाह मेरी। रखी बच्चियां दे अपनी निगाह मेरी। असी आस लगाई दाता बड़ी देर दी। असी आस लगाई दाता बड़ी देर दी। साडा नगली वाले जीवन सफल कर दे। साडा नगली वाले जीवन सफल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। दास दी दाता तू हर गल मनदा। दास दी दाता तू हर गल मनदा। तेरे लाडले दी दाता तेरे नाल बनदी। तेरे लाडले दी दाता तेरे नाल बनदी। हुण मेरा वाली दाता तू छां कर दे। हुण मेरा वाली दाता तू छां कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे। मेरी मुश्किलां दा नगली वाले हल कर दे। भावें अज कर दे भावें कल कर
की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में सर उठा कर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर। घुट घुट के अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, घुट घुट के अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, अपनी दशा पे दाता खुद ही लजा रहे थे, अपनी दशा पे दाता खुद ही लजा रहे थे, अरमान सारे दिल के रखते थे हम दबा कर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में सर उठा कर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर। गैरों की क्या कहें हम, अपनों ने भी ना छोड़ा, गैरों की क्या कहें हम, अपनों ने भी ना छोड़ा, कानों के पत्थरों ने शीशे का दिल ये तोड़ा, कानों के पत्थरों ने शीशे का दिल ये तोड़ा, इस दिल के टुकड़े लाए, इस दिल के टुकड़े लाए, दर पे तेरे बचा कर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत बदल गई है तेरी शरण में आकर।
भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की की जय। जय। अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता, तो हम बेसहारों क्या हाल होता। अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अंधेरे में ही ठोकरे जीव खाता, अंधेरे में ही ठोकरे जीव खाता। उजाले कहाँ से वो जीवन में लाता, उजाले कहाँ से वो जीवन में लाता। तेरी आँख का अगर इशारा ना होता, तेरी आँख का जब इशारा ना होता, तेरी आँख का अगर इशारा ना होता, तेरी आँख का अगर इशारा ना होता, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, तेरी कृपा पे जाऊं कुर्बान सतगुर, तेरी कृपा पे जाऊं कुर्बान सतगुरु। होता अगर तू मेहरबान सतगुर, ना होता अगर तू मेहरबान सतगुरु, तो किस्मत का रोशन सितारा ना होता, तो किस्मत का रोशन सितारा ना होता, तो किस्मत का रोशन सितारा ना होता। तो किस्मत का रोशन सितारा ना होता। हम बेसहारों का क्या हाल होता, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, अगर नंगली वाले की रहमत ना होती, वेदन आपको
बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आधार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरानि के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इन दोनों महान की वंदना किए बिना रामायण में आगे कैसे जाए। एक रामायण के आदि सर्जक और दूसरे राम सेवक थे, जिनके जीवन में काम और राम नाम का सौभाग्य समन्वय हुआ है। रामायण में जो परम वक्ता और परम श्रोता गिने गए, उस हनुमान जी की वंदना की है। इन दोनों को गोस्वामी जी ने विज्ञान स्वरूप कहा है। हनुमान जी और वाल्मीकि वैज्ञानिक हैं। विज्ञान शब्द आज दूसरे रूप में प्रयोग में लाया जाता है। रामचरितमानस के अनुसार ज्ञानी से अधिक वैज्ञानिक महान है। थोड़ा सा विचार करने पर दोनों के बीच अंतर प्रतीत होता होगा। ज्ञान केवल अपने का ही उद्धार कर सकता है। ज्ञान से आत्म उद्धार होता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ जिसके उसका उद्धार हुआ, परंतु उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। दूसरे बुद्ध नहीं हुए। आपको ज्ञान हो इसलिए आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो, परंतु विज्ञानी की शोध से सारे जगत का कल्याण होता है। उसका दर्प जो करे तो बात अलग है। विज्ञानी की शोध एक कुटुंब या राष्ट्र के लिए मर्यादित नहीं होती, वह समस्त जगत के लिए उपयोगी है। ज्ञान आत्म उद्धारक है, विज्ञान जगत का उद्धार करता है। गोसाई जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ज्ञानी से अधिक मुझे विज्ञानी प्रिय है। हनुमान जी और वाल्मीकि विज्ञान स्वरूप है, इसलिए मैं इन दोनों को प्रणाम करता हूँ। संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, लय करने वाले, सबका श्रेय कल्याण करने वाले आदि शक्ति जगत जननी की भी वे स्तुति करते हैं। जिसकी माया के वश में हुआ ये जगत है, जिसमें ब्रह्मा देव और असुर है, जिनके प्रभाव से रस्सी सांप दिखलाई पड़ती है, ऐसे ब्रह्म के समान सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। और भव सागर को तैरने के लिए जिनके नौका समान भगवत चरण विंद में मस्तक झुकाया है और कहा है कि वाल्मीकि जैसे महापुरुष ने ये दिव्य कथा लिखी, फिर सैकड़ों महामुनियों ने राम कथा लिखी। इनमें एक और बढ़ोतरी मैं करता हूँ। कल कोई मुझे पूछे कि आपको एक और रामायण लिखने की क्या जरूरत थी, तो कहूँगा कि मैं जो रामायण लिख रहा हूँ उसमें वेद, पुराण, शास्त्रों, भागवत वगैरह की सम्मति है। सबको सहमति हो ऐसा ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ। ज्यादातर संतों के मत रखे गए हैं। थोड़ा मुझे जो लगा मेरे हृदय से निकला, शिव पार्वती को साक्षी मानकर
जो प्रकट हुआ वो लिखता हूँ। मैं केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए कथा कर रहा हूँ। बाल कांड में 3 जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है, यहाँ कहाँ मेरे सुख के लिए। थोड़े आगे जाने के बाद कहेंगे मैं इस ग्रंथ को भाषाबद्ध करूँगा, मेरे मन को बोध हो, इसलिए तत्पश्चात बाल कांड की समाप्ति में ये सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने इस ग्रंथ की बात कही है। अंतःकरण के सुख के लिए, मन को बोध के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, ये तीनों सूत्र वक्ता में एक रूप बने तब वक्ता सिद्ध बनता है। वक्ता की दृष्टि में प्रथम विचार ये होना चाहिए कि मैं राम कथा करके अपनी वाणी को पवित्र कर दूं। दूसरा विचार ये होना चाहिए कि मैं जगत के लिए नहीं करता हूँ, अपने अंतःकरण के सुख के लिए करता हूँ। तीसरा विचार ये होना चाहिए कि मैं आदमियों को नहीं कहता, अपने मन को कहता हूँ। प्रत्येक प्रसंग में गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं। धन्य है ये संत। भारत की संस्कृति को इतना समृद्ध ग्रंथ देने वाले गोस्वामी जी उत्तरकांड की अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं, हे शठ मन तू राम भज। गोस्वामी जी ने वक्ता के लिए बड़ी सीमा बताई है। वक्ता अपने अंतःकरण के सुख के लिए बोले, अपने मन के बोध के लिए बोले, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए बोले, दूसरा कोई आशय नहीं है। अपने सुख के लिए इस कथा में रचना हुई है, कारण कि अपने सुख ना मिले तब तक हम दूसरे को सुख नहीं दे सकते। पीतल के बर्तन के स्पर्श करते हुए हम चाहते हैं कि हम ठंडक मिले। शर्त ये है, बर्तन में ठंडा पानी भरा होना चाहिए। जिस बर्तन में गर्म पानी भरा होगा वह बर्तन ठंडक नहीं पहुंचा सकता। जिस जीवन में शीतलता पैदा ना हुई हो, जिस जीवन में भीतर राम भजन अखंड ना हो, अपने अंदर के सुख का विचार ना हो, वह दूसरे को सुख नहीं दे सकता। बोल साचे दरबार की है, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की है। कार्तिक महात्म। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर जे कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी, सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृपा। कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर
इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा ऐसे कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जानने पर भी देवता बलवान होते हैं। जिस सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर 7 लोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन पर मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना विष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख वेद चुरा कर ले गया, उसके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंख सुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों को साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वे अक्षय अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मर्द पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए जो एकादशी मान्य है मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता।
इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए अप्रयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय।